हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा करते हैं, हम वैसे बन जाते हैं। अच्छे आदर्श हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। और आप जानते हैं आदर्श हमें संस्कार से कहाँ से मिलते हैं? हमारे परिवार से मिलते हैं, हमारे गुरुओं से मिलते हैं। और इस आदर्श की और संस्कार की परंपरा कई दशकों से चली आ रही है। एक ऐसा परिवार है और ये विषय बहुत गंभीर भी है और संजीदा भी है, क्योंकि इस विषय पे अभी पूरे ब्रह्मांड की धुरी है। एक ऐसा परिवार जो दशकों से इस संस्कार बीज को रोपने का कार्य कर रहा है, उसका नाम है गायत्री परिवार। ये चर्चा बहुत ही दिलचस्प इसलिए भी रहेगी कि एक गंभीर विषय को सरलता से कैसे व्यक्त किया जा सकता है, ऐसी ही शख्सियत मेरे सामने है। इस चर्चा को करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, जो प्रो वाइस चांसलर हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको हम संत कहते हैं, जिनको हम गुरु कहते हैं, उसी परंपरा के युवा प्रतिनिधि है। हाँ जी, बिल्कुल कहा जाए तो जो देव ऋषि हैं, जो एक पूरे, जिसमें कहा जा सकता है एक संतों की परंपरा को आगे ले जाने वाले, सरल जीवन और उच्च विचार रखने वाले आचार्य पंडित श्री राम जी के वंशज भी हैं। और साथ ही साथ उनके जो बीज बोए हुए हैं युग निर्माण को लेकर, उसको राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं। इस चर्चा का आगाज मैं करूं, मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। जब भी डॉक्टर चिन्मय पंड्या का नाम आपके आगे आता है तो एक तस्वीर उभर कर आती है, एक विवेकशील, एक चिंतनशील और एक सहनशील युवा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करके आया और ब्रिटेन में अपना उच्च पद इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मातृभूमि की तरफ लौटना था, मातृ ऋण चुकाना था, राष्ट्र निर्माण करना था और उस परंपरा को आगे लेकर के जाना था जो एक संत बो करके गया। मेरे साथ हैं और बहुत अच्छे सवाल होंगे और सवालों के साथ उत्तर उतने ही सरल होंगे। आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद रमा जी। मुझे ऐसा लगता है कि समय आज पूरा प्रयोग होना चाहिए और मेरा पहला सवाल सभी युवाओं की तरफ से आपके लिए है कि एक शब्द आजकल बहुत सुनाई देता है, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे कहीं पर भी हो, अध्यात्म। आज के युग में, आज के समय में आपके लिए अध्यात्म की सत्यनिष्ठ परिभाषा क्या है? परिभाषाएं तो अनंत हैं रमा जी, पर मुझे लगता है कि यदि आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो अपने को ढंग से जानना, इस सत्य को जानना कि हम किन संभावनाओं को, किन क्षमताओं को, किन पॉसिबिलिटीज़ को, किन पोटेंशियल को लेकर के आए, उसको परखने का कार्य जो व्यक्ति कर लेता है उसके जीवन में अध्यात्म अवतरित हो जाता है। स्वयं को जानना, हम लोग वैज्ञानिक दृष्टि से कहें तो कहते हैं इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन का एक ही अर्थ है कि जो भी संसार में विकास हो रहा है उसमें हर व्यक्ति, हर नई पीढ़ी, हर नई प्रजाति कुछ ऐड करके जाती है। और विज्ञान की दृष्टि से इवोल्यूशन तब तक चलता है जब तक हम अंतिम शिखर को स्पर्श नहीं कर लेते। विज्ञान कहता तो है पर वो जानता नहीं कि वो शिखर कौन सा है। तो अगर जैसे विज्ञान की एक परिभाषा है, एक परिभाषा अध्यात्म की है, दोनों में तर्क और तथ्य भी हैं, लेकिन मेरा मानना, मैं आपसे एक प्रश्न मेरा और है कि आज का युवा किस तरीके से, आसान तरीके से अध्यात्म को अपने जीवन में आत्मसात कर सकता है? ये कैसे संभव है? अपने लिए समय जरूर निकाले। जो जीवन की दौड़ है वो बाहर की तरफ को बह रही है। हम लोग छोटे थे तब से लेकर अब तक हमें समाज जो है एक ही चीज़ सिखाता है। यदि हम देखें तो सफलता की परिभाषा किस आधार पर तय होती है? सफलता की परिभाषा प्रतिस्पर्धा के आधार पर तय होती है। आपके पास घर है इतना काफ़ी नहीं है, दूसरों से बड़ा होना चाहिए। पैसा है इतना काफ़ी नहीं है, दूसरों से ज़्यादा होनी चाहिए। नौकरी है इतना काफ़ी नहीं है, दूसरों से बेहतर होनी चाहिए। घड़ी आप कौन सी पहने हैं, जूते आपने कहाँ के पहने हैं, आप कौन सी गाड़ी में सफ़र करते हैं, आप कौन सी क्लास में सफ़र करते हैं, ये सफलता का पैमाना बन गए। और ये सारी की सारी दौड़ें हमें हमारे केंद्र से बाहर की ओर लेकर के जाते हैं। अपने को जाने बगैर व्यक्ति संसार से वापस लौट जाता है। इससे बढ़ कर के दुर्भाग्य क्या हो सकता है? यदि हम लोग सोचें, देखें तो मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा मूल्य का है कि हमने सब कुछ जाना, और यदि अपने को ही जानने से चूक गए तो जो जाना वो व्यर्थ ही है, उसका मूल्य कुछ भी नहीं। मैं ये जानता हूँ कि ज्वालामुखी के अंदर बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल क्या है, मैं जानता हूँ कि यहाँ से 300 प्रकाश वर्ष दूर जो ग्रह घूम रहा है उसकी स्पीड क्या है, पर मैं ये नहीं जानता कि मेरे मुंह से 2 मिनट के बाद कौन सा शब्द निकलने वाला है।
यदि मेरा अपने व्यक्तित्व के ऊपर, चित्त पर, मन के ऊपर, भावनाओं के ऊपर, दृष्टिकोण के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, तो जो मिला वो व्यर्थ ही। मैं आपके उत्तर से ही एक प्रश्न उठा लेती हूँ। आपने बोला कि हमारे अपने चित्त के ऊपर नियंत्रण, यानी कि साधारण शब्दों में कहा जाए कि अपने मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। आप मुझे 3 सूत्र बता दीजिए कि ये कैसे संभव है रोजमर्रा की जिंदगी में। पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा सूत्र बताया। पहले तो ये सोचना जरूरी है, हम लोगों का क्षेत्र मेडिकल का है, तो ये जानना जरूरी है कि हम लोग किसी समस्या से ग्रस्त होते हैं तो उसका कारण क्या है। Until unless you know the diagnosis, it would be impossible to treat it. तो जब तक कारण नहीं पता होगा तब तक समाधान जो है वो असंभव हो जाता है। 3 चीज़ें हैं जो हमें हमारे केंद्र से दूर ले जाती हैं। पहला तो ये कि हम लोग पब्लिक ओपिनियन बन गए। हमारा जो हमारे विषय में मंतव्य है वो दूसरों का दिया है, लोगों के सपने दूसरों के दिए, लोगों की शिक्षा दूसरों की दी, लोगों का नाम दूसरों का दिया, पहचान दूसरों की दी। और इस दौड़ में व्यक्ति धीरे धीरे अपने को तो भूल ही जाता है। इतने सारे चेहरे व्यक्ति ओढ़ता है, जो पर्सनैलिटी शब्द है वो पर्सोना से आया, और पर्सोना का अर्थ ही मास्क है। तो इतने सारे मास्कों को ढोते ढोते व्यक्ति उसको भूल जाता है जिसके साथ वो पैदा हुआ, और उसका एक मूल कारण यही है कि हम लोग पब्लिक ओपिनियन बन गए। दूसरी समस्या यह है कि हम जिस युग में जी रहे हैं इसमें हमारे मन को डिस्ट्रैक्ट करने वाले कारण पर्याप्त हैं। संभवतः 100 वर्ष पहले इतने नहीं थे, पर जब से टेक्नोलॉजी आई तो टेक्नोलॉजी के आने से निश्चित रूप से जीवन सुख से भरा, साधन से भरा, सुविधाओं से भरा, पर मन के अंदर परेशानियां भी हुई। हम भीड़ में व्यक्ति को अकेला करते चले जा रहे हैं। जब से क्या है, शॉपिंग है, रिलेशनशिप है, जॉब है, ऑक्यूपेशन है, पढ़ाई, हर चीज़ फ़ोन के अंदर आ गई, तो व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं। वो उस संवाद को, उस संबंध को और उस संपर्क को, उस सानिध्य को भूलता चला जा रहा है जो 2 इंसानों के मध्य में घटता था, वो कहीं विदा हो गया। एक जो समस्या और है उसके साथ कि व्यक्ति धीरे धीरे करके अधीर होता चला जा रहा है। पहले आप चिट्ठी भेजिए, आराम से जाती थी, लोग प्रतीक्षा करते थे। अभी तो आपने मैसेज किया और दूसरे तक पहुंचा, और व्यक्ति के मन में ये अधीरता जन्म लेने लग जाती है कि उसका उत्तर मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। और जीवन में ऐसा घटता नहीं। जीवन में तो आपको अच्छी चीज़ों के लिए प्रतीक्षा करना अनिवार्य होता है। टेक्नोलॉजी व्यक्ति को अधीर भी बना रही है, असंयमित भी बना रही है, असंतुलित भी बना रही है, और उन चीज़ों के पीछे भागना सिखा रही है जिनमें से ज़्यादातर चीज़ें वास्तविक जीवन में एग्जिस्ट नहीं करती। मेरे पे 1000 लाइक हो सकते हैं फेसबुक पर यदि समस्या के समय में कोई हेल्प के लिए नहीं आया तो उनका मूल्य बहुत ज़्यादा नहीं। प्रश्न उभरता है कि समाधान के लिए क्या करें। समाधान के लिए पहला, हर भाई बहन से मेरी एक ही प्रार्थना होगी कि आप जो कर रहे हैं वो करें, पर अपने लिए 10 मिनट ज़रूर निकालें। गुरुदेव ने एक बहुत प्यारा चिंतन दिया, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। सुबह उठे तो ये सोच करके उठे कि मुझे एक ही दिन जीवन जीने के लिए मिला है, और हम सोच करके देखें कि हमारे जीवन की ऊर्जा बटती और बिखरती क्यों है। इसलिए बटती है और इसलिए बिखरती है क्योंकि या तो हम यादों में उलझे हुए हैं या सपनों में उलझे हुए हैं। आइदर वी आर फैंटेसाइजिंग अबाउट थिंग्स और वरीड अबाउट व्हाट हैपेंड। तो चूंकि जीवन इन 2 ध्रुवों के बीच में झूल रहा है, उसकी ऊर्जा कभी इस क्षण में उपलब्धि नहीं है। यदि मैं इस क्षण को अपना सब कुछ दे पाता हूँ तो मेरे जीवन में शांति भी आती है, संगीत भी आता है, सौंदर्य भी आता है, समाधान भी आता है। चूँकि हर जगह पर बिखर गए, जैसे व्यक्तित्व के 3 आयाम हैं, या तो थॉट्स हैं, या फीलिंग्स हैं, एक्शंस, या तो मैं सोच रहा हूँ, या मेरी भावना है, या मेरा कर्म है, पर मैं तीनों जगह पर बटा हुआ हूँ, तो आई एम ए फ्रेगमेंटेड एंड फ्रैक्चर्ड पर्सनैलिटी। इसीलिए जो हिंदी में खूबसूरत शब्द आया अखंड, उसका अर्थ ही यह है कि जिसका व्यक्तित्व खंडित नहीं है, जो विभक्त नहीं है वो भक्त है, जो बिल्कुल विखंडित नहीं है वही अखंड है। उसी के अंदर हार्मोनी आएगी, उसी के अंदर होलिस्टिक पर्सनैलिटी आएगी, उसी के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव, उसी के अंदर इंटीग्रेटेड आएगी। वो सारे आयामों का एक जगह पर उपस्थित होना जरूरी है। हम लोग उपस्थित तो होते हैं पर उपलब्ध नहीं होते। जैसे आपने बोला कि सांस मतलब सांस हमें इस क्षण में जीना चाहिए, ये तो सत्य है, लेकिन हम कुछ भूत का लेके चलते हैं और कुछ आने वाले भविष्य की चिंता करते हैं। एक
चीज़ हम हमेशा सुनते आए बचपन से सभी कि सादा जीवन उच्च विचार, सुनने में अच्छा लगता है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, इसे उतारा कैसे जाए अपने जीवन में? जितनी आवश्यकताएं हों उससे ज़्यादा न लेने का प्रयत्न किया जाए। आवश्यकताएं तो पूरी करनी निश्चित रूप से आवश्यक है, पर व्यक्ति यदि सिर्फ इस चीज़ को मन में लेकर के चले कि जितना आवश्यक है उतना मैं पूर्ण करूंगा और बाकी का समाज के लिए लगाऊंगा। इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ डिमिनिश्ड रिटर्न। और डिमिनिश्ड रिटर्न का क्या मतलब है कि जैसे आपने पहला जूता खरीदा, आपको बहुत एक्साइटमेंट है, फर्स्ट पेयर ऑफ शूज़ गिव यू द एक्साइटमेंट, आपने अपनी पहली सैलरी से खरीदा, पहली कमाई से खरीदा। सेकंड में वो एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो जाएगा, 100वां पेयर आते आते तक उसका एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगा, बट पीपल कीप बाइंग इट बिकॉज दे वॉन्ट टू रीलिव द एक्सपीरियंस ऑफ द फर्स्ट वन। 100वें में वो पहले वाले का आनंद ढूंढने की कोशिश करता है। तो इकोनॉमिक्स कहती है कि जितना ज़्यादा चीज़ें बढ़ती हैं उसका रिटर्न उतना ही कम होता चला जाता है। जितना ज़्यादा एक्यूमुलेशन है उतना ही ज़्यादा मन का आनंद विदा हो रहा है, पर हम हर नए एक्यूमुलेशन के साथ ढूंढ पहले आनंद को रहे। तो उसको बराबर कैसे किया जाए? बराबर करने का तरीका एक ही है कि जो एक्स्ट्रा जूते हैं वो दान दे दिए जाए। तो अब आप जो खरीदेंगे वो आपको पहले ही जूते का आनंद देगा। मतलब अपनी यात्रा में चलते चलिए और पिछला अनुभव बांटते चलिए। हाँ, बांटते चलिए। गुरुदेव ने इतना बढ़िया सूत्र दिया, सुख बांटे दुख बटाए। दूसरे का अपना जो दूसरे का दुख है वो अपना माने और हमारा जो सुख है वो सब में बांटे। लेकिन ये विपरीत हो रहा है आज ना। बिल्कुल नहीं तो पातंजलि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा कहते ही क्यों। बहुत इस पे चर्चा करनी चाहिए, लोग नहीं करते हैं। आज का युवा क्योंकि बहुत एम्बिशियस है, वो कितनी मेहनत कर रहा है इसकी तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन उसने एक परिणाम तय कर रखा है कि मुझे ये परिणाम तक पहुंचना है। ये कुछ शब्द निकल कर आ रहे हैं आजकल, डिप्रेशन, एंजाइटी, और इसके तहत युवा बहुत खतरनाक कदम भी उठा लेते हैं। इंडेक्स भी जो कहता है बहुत अच्छा नहीं है कि युवाओं में जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इन शब्दों से, इन भावनाओं से कैसे बचा जाए? ऐसा क्या युवा करे कि ये जो शब्द अपने जीवन में उसने सम्मिलित कर लिया कि मैं तो डिप्रेशन में हूँ, या ये तो डिप्रेशन में बात नहीं कर रहा, तो इस शब्द को किन चीज़ों से बदला जा सकता है? एक तो आज की तारीख में इतने ज़्यादा क्यों हैं ये? हाँ। कई बार तो क्या है कि डिप्रेशन से ज़्यादा व्यक्ति को फ्रस्ट्रेशन है। देयर इज़ ए वेरी थिन लाइन बिटवीन फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन। है क्या कि लोग क्लिनिकल डेफिनेशन को जीवन का अंग बना करके बैठ जाते हैं, और क्लिनिकली व्यक्ति हो सकता है कि डिप्रेस न भी हो पर वो जीवन से परेशान जरूर है। और जीवन से परेशान क्यों है? जीवन से परेशान होने के 2-4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हम वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद हम बनने के लिए पैदा नहीं हुए। सोसाइटी जिस तरीके के आइडियल्स को हमारे सामने परेड करती है, यदि हम उनको देखें तो हम किसको पाते हैं? जिसको सोसाइटी, यहाँ तक कि मीडिया या अन्य सभी लोग प्रस्तुत किस उद्देश्य से करते हैं? किसके पास पैसा ज़्यादा है, वो इस दृष्टि से दिखाते हैं कि शायद उसको देख करके व्यक्ति के मन में शांति आए। पर किसी ने उससे पूछा कि क्या उसके मन में शांति थी? कौन सुंदर दिख रहा है, किसके पास पैसे ज़्यादा हैं, कौन फैशन की दृष्टि से, कौन मॉडल की दृष्टि से आगे है, और उनको पाने की दौड़ में या वो बनने की दौड़ में व्यक्ति उसको भुला रहा है जो बनने के लिए पैदा हुआ। किसी को, एक फूल को नहीं बताना पड़ता कि आप फूल बने, इंसान को बताना पड़ता है कि आप इंसान बने, क्योंकि हम वो बनना भूलते चले जा रहे हैं जो बनने के लिए पैदा हुए। हमारा जो अपना नैसर्गिक सौंदर्य था वो अभिव्यक्त नहीं हो पाता। तो ऐसे में बिना डिप्रेशन लिए और बिना फ्रस्ट्रेशन लिए इसके अलावा और मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या रह जाएगा? क्योंकि मैं वो कभी बन नहीं सकता। मेरी संभावना यहाँ है, क्षमता यहाँ है, दोनों के मध्य का जो असामंजस्य है वो मन में सिर्फ तकलीफें ही देता है। करने की क्या आवश्यकता है, जो आपने पूछा, मुझे लगता है करने की दृष्टि से एक ही चीज़ को करने की आवश्यकता है कि पहले अपने जीवन को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। एक मोबाइल भी हम खरीदते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन देख के खरीदते हैं। आजकल तो सब्जी भी बिना टर्म एंड कंडीशन के नहीं मिलती। तो व्यक्ति पूरा जीवन जी जाए और अपने विषय में बिना जाने जी जाए, इससे बढ़ करके दुर्भाग्य क्या होगा? जहाँ हैं
वहाँ पर थोड़ी देर ठहर कर अपने आप को अच्छे से जानने का प्रयत्न करें। तभी तो आप देखिए, लोगों की आंखों में झांक करके देखिए, ऐसा लगता है कि व्यक्ति कुछ पाना चाहता है, पा नहीं पा रहा है, या कुछ था जो वो भुला बैठा है। क्या भुला बैठा है? ये भुला बैठा है कि वो ईश्वर का अंश था, इसको भुला बैठा है। और अक्सर जब आप बात करते हैं किसी से चर्चा, तो आप किसी सफल व्यक्ति से पूछते हैं कि अब आपको क्या चाहिए, तो बोलता है सुकून चाहिए। तो पहले सुकून पहले था, सफलता बाद में, अब सफलता पहले और सुकून बाद में। तो मुझे लगता है कि कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है आज। बिल्कुल हो ही गया। यदि सफल व्यक्ति को सुकून मिला होता तो सभी सुकून में होते। सफल व्यक्ति को कहाँ मिला? हम लोग बॉम्बे में थे तो एक सज्जन आए, वो बड़े दुखी, उनके आंख में आंसू, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो बोले कि बहुत नुकसान हो गया बिजनेस में। मैंने कितने का हुआ? बोले 1 करोड़ का हुआ। तो मैंने कहा बहुत हो गया, ईश्वर अगली बार गुरुदेव पूरा करेंगे। उनकी पत्नी बोली कि भैया इनकी बात मत सुनना आप, 15 करोड़ का फ़ायदा सोच के बैठे थे, 14 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। तो एक्चुअल में 1 करोड़ का नुकसान नहीं हुआ, पर चूंकि मन ने ये सोच लिया, मन क्या है, इन्फ्लेट करके अपनी सक्सेस को देख रहा है, तो जो नहीं मिला वो उसको लॉस की तरह से नज़र आता है। यदि मैंने पहले ही सोच लिया कि मेरे जीवन की शांति तो भारत का प्रधानमंत्री बनने में ही है, हर व्यक्ति बन नहीं सकता, तो जो बाकी के लोग हैं वो तो अपने को दुखी मान करके जीवन जिएंगे। क्योंकि हम पद देख रहे हैं, उस पे पहुंचने की प्रक्रिया पे हम ध्यान नहीं देते दे हैं। रहे हैं। हाँ। और यही कुंठा है। यही कुंठा है। हाँ। हम शारीरिक श्रम करते हैं, लोग नाना प्रकार की जगहों पे जाते हैं। हम मानसिक श्रम भी कर लेते हैं। आजकल बुक रीडिंग का भी एक, मैं कहूँगी कि फैशन बना लिया है कि मेट्रो में लोग चल रहे हैं और किताब खोल के खड़े हैं, पता नहीं कितना फोकस है कि नहीं है। इन दोनों श्रम के अलावा हम आत्मिक श्रम कैसे करें? 3 चीज़ों को अवश्य करें। एक तो निष्पक्ष आत्मसमीक्षा अवश्य करें। हम लोग ट्रेंड हैं दूसरे की समीक्षा करने के लिए, अपनी समीक्षा व्यक्ति कर नहीं पाता। व्यक्ति करता भी है तो आइदर वे में स्वयं होके करता है, या तो हर चीज़ के लिए अपने को ही जिम्मेवार मानता है। लोग इस तरफ चले जाते हैं कि आई एम एट फॉल्ट ऑल द टाइम, या फिर वो अपनी गलती देख ही नहीं पाता। निष्पक्ष आत्मसमीक्षा एक दिन का परिणाम नहीं है, रोज रोज करने का परिणाम है। तो एक तो व्यक्ति क्या है, उसको करने के लिए समय निकाले। जो आप बोले मेट्रो में ही है, तो मेट्रो में भी क्या है, एक अच्छा समय है कि उस समय में व्यक्ति आत्मसमीक्षा कर सकता है। यदि बुक को न पढ़ पाए तो अपने को तो पढ़े, अपने को पढ़ने के लिए उससे बढ़िया समय नहीं। दूसरा, ये जरूर सोचे कि जीवन में जाना कहाँ था और कहाँ तक पहुँचे। जब हम उसको देखते हैं तो 2 चीज़ों को रेक्टिफाई कर पाते हैं। क्या गलत आया, उसको सुधारना कैसे, क्या होना चाहिए था पर मैं अभी तक नहीं प्राप्त कर पाया। तो उससे दोनों चीज़ें एक साथ हो पाती हैं, सेल्फ डेवलपमेंट भी हो पाता है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी हो पाता है, वो दोनों आवश्यक है। मैं अब आपसे वो सवाल पूछूंगी जो सवाल बहुत सामान्य है, लेकिन इनका उत्तर इंसान खोजता है, लेकिन सही गुरु ना मिले तो वो कहीं और ही कुछ खोजने लग जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि भाग्य लिखा होता है ना? और मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप इसका विश्लेषण करके बताएं कि अगर भाग्य लिखा होता है तो हमारी कर्म की भूमिका कैसे बंधे। ये युवाओं के लिए प्रश्न है, क्योंकि वो निराश होकर बोलते हैं हमारे भाग्य में ही नहीं होगा और कर्म नहीं करते, तो ये कैसे जुड़े हैं? भाग्य बना कहाँ से? भाग्य तो कर्म से ही बना है। जहाँ पर भाग्य का सबसे पहला शास्त्र लिखा गया, उसकी शुरुआत ही एक चीज़ से होती है, केवलम ग्रह नक्षत्रम न करोति शुभाशुभ। ग्रह नक्षत्र न किसी का शुभ करते हैं न अशुभ करते हैं। सर्व आत्मकृतम कर्म लोकवादो भयायते। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति ने किया वो उसके भाग्य को बनाता है। शुभ है अशुभ है, परिणाम वैसा ही निकल करके आता है। और जो आज के शुभ कर्म हैं वो कल के भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। जो कल के शुभ और अशुभ कर्म थे वो आज की परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। तो व्यक्ति आज करते समय में भूल जाता है कि आज जिस चीज को हम चुका रहे हैं ये कभी हमने ही बोया था, और आज जिस चीज को हम कर रहे हैं वो हमारे ही कल का निर्माण कर रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ वैसे ही जुड़े हैं जैसे एक सिक्के के 2 हिस्से होते हैं। मतलब ये विश्वास किया जा सकता है कि जो हम करते हैं हम वो भोगते हैं। निश्चित रूप से, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। व्यक्ति छोड़ दीजिए, भारतीय चिंतन तो इतना प्रोग्रेसिव और इतना महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने भगवानों तक को इस दायरे में रखा। भगवान को भी अपने कर्म का हिसाब देने के लिए धरती पर आना पड़ता है।
भगवान राम को आना पड़ा, भगवान कृष्ण को आना पड़ा, सारे के सारे भगवानों को भी हम उसी दायरे में रखते हैं। यहाँ तक कि जो कर्म के देवता हैं, यम को स्वयं जन्म लेना पड़ा। यदि ऋषि का श्राप न लगा होता तो यम धरती पर क्यों आते? तो ये सारे के सारे जितने महापुरुष हैं जो कि कर्म संपदा के अधिकारी हैं, यदि उनको अपना हिसाब देने के लिए आना पड़ता है तो इंसान कैसे चुकेगा? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये संसार ही कर्म के आधार पर है, कर्म और कर्म का परिणाम। आज अगर कोई आपको कुछ बोल दे, मैं एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रही हूँ, तो हम तुरंत उसका रिएक्ट करते हैं या बहुत डिफेंडिंग हो जाते हैं। मेरा प्रश्न आपके साथ ये है कि जब कोई व्यक्ति हमें तंग करे, परेशान करे, हमारी मानसिक क्षमता को हिलाए, तो ऐसे में हमें उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? पहला तो शांत होकर के सुनना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो बातें कह रहे हैं इसमें से कितनी ऐसी बातें हैं जो अपनाने योग्य हैं। जो अपनाने योग्य हैं उनको अपनाना चाहिए और जो न अपनाने योग्य हैं उनको त्याग देना चाहिए। भगवान बुद्ध को समाधि से रोकने के लिए मारा ने बहुत प्रयत्न किया, पूरी रात लड़ता रहा। जब सुबह हुई तो भगवान बुद्ध मारा की ओर मुस्कुरा करके देखा और बोले मारा तू भी जीता और मैं भी जीता। बोले मैं कैसे जीता? आप जीते हो समझ में आया, आपको समाधि प्राप्त हुई। भगवान बुद्ध बोले तूने रात भर मुझ पर प्रहार किया, तू जीता क्योंकि तूने प्रहार करने में कोई संकोच नहीं किया। मैं जीता क्योंकि मैंने उसका उत्तर नहीं दिया। परिस्थितियों का प्रतिरोध करना तो हर कोई जानता है, पर जैसा विवेकानंद ने कहा कि कठिन परिस्थितियों के विरुद्ध अविरुद्ध मौन ही तपस्या है। शांत होकर के सहना भी तपस्या है। और मैं मतलब खुद उस मार्ग पर हूँ और मैं देखती हूँ, जब मिलती भी हूँ, कि पहले होता था हमारा एक गुरु होता था, या हमें पता चल जाता था कि यहाँ हमें वो चीज़ मिल रही है जो गुरु से प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन आज जितना प्रभाव है कि व्यक्ति गुरु भी परिवर्तित कर रहा है और समझ भी नहीं आ रहा, भटक रहा है। तो मैं ऐसे गुरु के गुण सुनना चाहती हूँ जो जिसको जानने के बाद एक आम जो युवा है उसको ये लगे कि हाँ, यह गुरु तत्व है। गुरुदेव से बढ़कर के गुरु तो हमने देखे नहीं। गुरु होने के पैमाने अनेकों हो सकते हैं, परिभाषाओं की दृष्टि से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो मुझे लगता है जो गुरु होने की सबसे बड़ी परिभाषा है वो ऐसा व्यक्तित्व जो शिष्य की कठिनाइयों को अपना समझ करके देखे, उसके दुख में सहभागी बने और उसको ऊपर उठाने का प्रयत्न करें। कमियां निकालने वाले बहुत हैं, गलतियां सुधारने वाले बहुत हैं, पर गलतियों को अपनाने वाले कम हैं। कुछ जो है उसको सुधार की भाषा से देखते हैं, कुछ अनुशासन की भाषा से देखते हैं, कुछ अपनत्व की भाषा से देखते हैं, कुछ ये देखते हैं कि चलो इससे गलती हो रही है, भटक रहा है, इसको सही मार्ग पर लाना हमारा कार्य है। ऐसा जहाँ मिले वो गुरु। गुरुदेव वो सब कुछ लिख गए और इतना लिख गए कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन किताबों को हम अपनी उंगलियों की इन कटी हुई लकीरों पर भी देखना शुरू और पढ़ना शुरू करें तो संभव नहीं है सारे नाम याद करना। गुरुदेव जी की अखंड ज्योति का 1977 का एक अंक है, मैं उसको चाहूंगी कि आप इसको डिकोड करें। गुरुदेव ने कहा था कि आनंद अपनी मुट्ठी में भरा हुआ है। मेरा प्रश्न है, मगर हम इसे पहचाने कैसे? व्यक्ति क्या है, बंद दरवाजों की ओर इतना देखने में मशगूल हो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि भगवान ने दूसरी तरफ एक रास्ता खोला भी है। जिसको गुरुदेव ने कहा आनंद हमारी मुट्ठी में है, वो एक ही चीज़ में है कि व्यक्ति जितना ईश्वर ने प्रदान किया, जो परिस्थितियां दी, उनके साथ तालमेल बिठाए और अपनी आवश्यकताओं को संतुलित करके उनके साथ जीने का प्रयत्न करें। परिस्थितियां बदलना किसी के हाथ में नहीं, मनस्थिति बदली जा सकती है। बारिश को कौन रोकेगा? मॉनसून है, छाता लगाया जा सकता है। कांटे कौन उखाड़ सकता है? जूते पहने जा सकते हैं। यदि व्यक्ति अपने मन को मजबूत करता है तो दुनिया की कोई परिस्थिति उसको कष्ट दे करके नहीं जाती, आनंद का स्रोत ही बनते हैं। तो इसमें शिक्षा की भूमिका है? निश्चित रूप से शिक्षा का उद्देश्य ये था
पहले लोग पढ़ने के लिए नहीं, बनने के लिए भेजा करते थे। जो भारत में चिंतन रहा वो यही रहा कि शिक्षा तो साक्षरता देती है, सार्थकता विद्या से आती है। वो जो एजुकेशन मिली उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। ज्ञान तो सभी को समान मिला, सबने एक ही स्थान से प्राप्त किया, एक ही गुरु से किया। जीवन जीने के तरीके भिन्न हो जाते हैं क्योंकि व्यक्ति शिक्षा के साथ संस्कार को ऐड करता है, और जब वो दोनों मिलते हैं तब फिर व्यक्तित्व की भूमिका तय हो पाती है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, यहाँ पे कुछ परंपराएं और संस्कृति ऐसी हैं जो आपको एहसास दिलाती है कि नालंदा और तक्षशिला कैसे चलती होगी, क्या परंपरा होगी, क्या गुरु शिष्य परंपरा होगी। यहाँ विद्यादान है, यहाँ समयदान है। बहुत संभव नहीं है कि हर जगह ऐसा हो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ आज एक प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं, और प्रोडक्ट में क्या है, जब तैयार करेंगे तो उसकी कीमत तो पैकेज से लगाई जाएगी। तो क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं और यहाँ के प्रो वाइस चांसलर भी हैं, मेरा सवाल एक आम आदमी के नाते आपसे है कि सभी शिक्षण संस्थानों में ऐसा क्या किया जाए कि प्रोडक्ट ना निकले, एक अच्छा इंसान बन के निकले। दो चीज़ें निश्चित रूप से डालनी चाहिए। एक तो ये डालना चाहिए कि वो समाज को अवश्य लौटा करके आए। जो गुरुदेव ने यहाँ पर चिंतन रखा सामाजिक परिवीक्षा का, वैसे तो सारे ही प्रयोग अद्भुत हैं, पर जिस एक से निश्चित रूप से विद्यार्थी का जीवन बदलता है वो इससे बदलता है कि विद्यार्थी समाज में जाकर उस ऋण से मुक्त होता है जो पढ़ते समय में उसने लिया। हम लोग सब्सिडाइज्ड एजुकेशन दे रहे हैं, ट्यूशन फी है नहीं, खाने का पैसा बच्चे को देना नहीं पड़ता, बदले में उसके लिए समाज में रहकर 1 महीने का कार्य करना अनिवार्य है। और एक नहीं, हजारों विद्यार्थियों के जीवन को मैंने बदलते देखा। एक बहुत रिच फैमिली थी, उनके बच्चे को उनने भेजा, एक दिन पहले तो न्यूयॉर्क में था और एक दिन बाद उनने यहाँ भेज दिया। कई बार माता पिता को लगता है कि वहाँ भेजेंगे तो जीवन बदल जाएगा, अब उसके लिए एकदम से कल्चरल शॉक जैसा था। तो हम सामान्य रूपेण अंतिम सेमेस्टर में विद्यार्थी को भेजते हैं, उसको हमने प्रथम सेमेस्टर में भेजा और उसका जीवन इतना बदला। वो लौटा तो मुझसे बोला कि भैया मैंने पहली बार देखा कि जितना खाना मैं यूं ही छोड़ देता था उतने में तो एक परिवार पल जाता है। उसके जीवन जीने का तरीका, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, आचरण, खाने का तरीका, छोटी छोटी चीज़ों में इतना परिवर्तन हुआ जो दुनिया की कोई शिक्षण संस्था नहीं दे सकती। तो एक तो इस प्रयोग को निश्चित रूप से अपने यहाँ किसी न किसी रूप में समाहित करें कि बच्चा उस जीवन को जी करके आए। जो उसके अंतिम शेयर होल्डर्स हैं, जो अंतिम स्टेक होल्डर हैं, वो तो समाज ही। यदि वो समाज के प्रति दायित्व का बोध नहीं विकसित कर पाया तो जो भी मिलेगा वो व्यर्थ ही रहेगा। इसलिए पहला तो उस चीज़ को किसी न किसी रूप में शैक्षणिक संस्थाएं अवश्य डालें। दूसरा, भारत के प्रति भाव को डालें। देश हमारा है, समस्याओं पर चिंतन करने वाले तो बहुत हैं और बहुत रहे हैं, पर बनाने की जिम्मेवारी किसकी? यदि हर व्यक्ति उस समस्या के विषय में बोलेगा और देश छोड़ करके भागेगा तो इसको बनाने के लिए कौन आएगा? बनाने के लिए तो हमारे ही मध्य से लोगों को आना है। तो जिसके हृदय में दर्द आया वही उसको बनाने के लिए किसी कार्य को कर सकता है। अभी मैं थोड़े समय पहले हिरोशिमा में था। हिरोशिमा में मैंने देखा कि आसपास का पूरा क्षेत्र, लगभग 100 किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरह से उड़ गया। पत्तों पे से फूल, सब चीज़ें एकदम निकलने बंद हो गए। वहाँ पर न कृषि होती थी, नदियों की नदियाँ उजड़ गईं, घर के घर चले गए। लोगों ने कहा 1000 वर्ष तक यहाँ पर कभी इंसान कदम नहीं रख सकता। क्या उन लोगों ने मेहनत करी। आज वहाँ 10 लाख की आबादी का शहर है, बुलेट ट्रेन पहुँची हुई है, 3-3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। एक एक जगह को उन्होंने अपना समझ करके बनाया। उस स्थान को बनाने में हो सकता है कि कई लोग सोचते हैं कि अब छोड़ करके भागना चाहिए, जापान में कुछ रह नहीं गया, हिरोशिमा में भी गिर गया, नागासाकी में भी गिर गया, पर उनके हृदय में जो भाव आया कि ये देश हमारा है, इसको हमें बनाना है, मुझे लगता है उस भाव को हर विद्यार्थी के अंदर विकसित करना चाहिए। बहुत बहुत आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था, इसको हम बदल तो नहीं सकते पूर्ण रूपेण, लेकिन मैं आपसे कुछ सुझाव चाहूँगी कि ऐसे कौन से कदम उठाए जाएं, 2 या 4, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो, चाहे वो निजी संस्थानों के स्तर पर हो, शिक्षक के स्तर पर हो, अभिभावकों के स्तर पर हो, जिससे एक अच्छा विद्यार्थी ही नहीं, एक अच्छा नागरिक राष्ट्र निर्माण करने वाली एक इकाई बन के बाहर निकले। पहला तो मैं जो अभी बोल ही रहा था
मुझे लगता है कि जिस दृष्टि का अभाव प्रतीत होता है वो यही है कि भारत के प्रति भावना का। स्वामी विवेकानंद क्षीर भवानी के मंदिर में बैठे थे, टूट गया, उनको बड़ा दुख हुआ, तो वो एकदम उनके मन में संकल्प आया कि मैं इस जगह पर मंदिर दोबारा से बनाऊंगा। संकल्प लिया कि देवी माँ प्रकट हुई, और देवी माँ प्रकट होकर के उनसे बोली कि मंदिर मेरा तोड़वाया मैंने, बनवाने वाला तू कौन? तो वो बना जो बनाने के लिए तुझे धरती पर बुलाया गया है, तो देश को बना। वो बाहर निकले और उन्होंने प्रसिद्ध अपना उद्बोधन दिया कि आज से लेकर के आने वाले 50 वर्षों के लिए हमारी माता एक भारत माता, हमारी देवी एक भारत माता। अब मुझे लगता है कि वो चिंतन हर एक को गहराई के साथ रखने की आवश्यकता है। धर्म अलग होगा, जाति अलग होगी, वर्ग अलग होगा, वर्ण अलग होगा, देश एक है। होगा। हम लोगों को ये सोचने की आवश्यकता है गहराई के साथ कि देश हमारा एक है, संस्कृति हमारी एक है, जाना एक ही तरफ है और एक ही उद्देश्य के लिए जीना है। हर विद्यार्थी के अंदर इस भाव को लाना जरूरी है। दूसरा, इस चीज को भी लाना जरूरी है कि जो शिक्षा दी जाए वो मूल्य परक हो। मूल्य परक का मतलब है कि जो जीवन मूल्य हैं वो उसके अंदर किसी न किसी रूप में समाहित होते हैं। सिर्फ बच्चा इंफॉर्मेशन को मग कर ले और इसके अलावा किसी चीज को अपने जीवन में विकसित न कर पाए तो उसके जीवन का भी लाभ नहीं, बाकियों के जीवन का भी लाभ नहीं। तीसरा, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। एक बहुत अच्छी घटना आती है, अहिल्याबाई होलकर बहुत छोटी उम्र में रानी बनी और उनका बड़ा मन था कि मैं गीता पढ़ूं, पर 29 वर्ष तक लड़ती रही। तो जब राज्य शांत हो गया, स्थिर हो गया, तो उन्होंने अपने पुरोहित को बुलाया, बोले एक काम करो, आप कल से गीता लेकर के आओ, रोज उसके एक एक श्लोक को पढ़ो, उस पर मैं चिंतन करूंगी, मनन करूंगी, तो मुझे गीता याद हो जाएगी। एक एक श्लोक एक दिन में याद किया तो 700 श्लोक जो है 2 साल में याद हो जाएंगे। बोले हाँ ठीक। पुरोहित लेकर के आ गए। पुरोहित ने पहला खोला, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे, पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं, बता। इतना बोलना था। अहिल्याबाई होलकर बोली आगे मत बोलिए, गीता समझ में आ गई। क्या बोल रही है महारानी? पुरोहित बोले क्या बोल रहे, अभी तो गीता शुरू ही नहीं है, भगवान तो दूसरे अध्याय में बोलेंगे, अशोचनन वो शोचस्तम से उनकी बात शुरू होगी। और बोले तो कहानी का विलन बोल रहा है, अभी ज्ञान की बात भी नहीं बोल रहा है, एक साधारण सा सवाल पूछ रहा है, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है बता। बोले नहीं आप फिर से बोलिए। बोले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, बस यहीं रुक जाइए। आपने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और मैंने क्या सुना, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जिसको जो क्षेत्र मिल गया वो वहां पर धर्म को करे। मेरी दृष्टि में गीता का इतना सार है और मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा संदेश है। अच्छा पुत्र बने, अच्छी पुत्री बने, अच्छा भाई बने, अच्छी बहन बने, अच्छा विद्यार्थी बने, अच्छे टीचर बने और अच्छे नागरिक बने, इतने में ही धर्म अवतरित हो जाता है। धरती पर स्वर्ग और मानव में देवत्व यही से निकल कर आता है, ठीक है। पर फिर मेरा सवाल है कैसे संभव होगा? देवता और कहीं है ही नहीं, इंसान के भीतर ही तो विद्यमान है। गुरुदेव ने कहा और जगह हम ढूंढ किसको रहे। जब श्वेत केतु तक्षशिला विश्वविद्यालय का पूरा टॉप करके घर को पहुंचे तो उनके गुरु ने उनसे यही प्रश्न किया, भगवान के विषय में इतने सारे श्लोक बोल रहे हो, भगवान को देखा है? बोले नहीं देखा। देखना चाहोगे? बोले हाँ। पानी का गिलास लिया, शक्कर ली, पानी गिलास में घोल दी, कहाँ गई? बोले अरे अभी आपने सामने ही घोली। तो बोले कैसे पता चलेगा कि अंदर शक्कर है? बोले पानी पीना पड़ेगा, मीठा लगेगा तो पता चलेगा शक्कर अंदर है। बोले ऐसे ही भगवान के साथ हुआ, हवा में घुल गया है, प्राण में घुल गया है, उसको देखना है तो अपने भीतर उतर। तत्त्वमसि सोहम, वो तेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। और तब उनके मुंह से निकला अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही भगवान हूँ। व्यक्ति के अंदर तो देवता पहले ही विद्यमान है, सिर्फ वो भूल गया है। जैसे आग के ऊपर राख चढ़ जाए तो अंगारा भूल जाता है कि वो अंगारा है, वैसे ही इंसान भूल गया है। वो जो याद दिलाने का काम है वो इन्हीं चिंतनों से निकल करके आता है। जब व्यक्ति अपने जीवन को संयमित करता है, साधना के साथ अभिपूरित करता है, उद्देश्य उसका निर्धारित करता है, समाज के लिए जीने का भाव बनाता है, जीवन के हर क्षण को ये समझ करके अपनाता है कि इसमें भगवान ही विद्यमान है और जो मेरे माध्यम से हो रहा है वो सौभाग्य है, जो मैं सुधार सकता हूँ मुझे करने की आवश्यकता है। इस देश की मिट्टी को और हर व्यक्ति को ईश्वर का प्रतिनिधि मान करके जीवन जीता है, बस वहीं से सौभाग्य है। गुरु बिन गति नहीं होती,
मगर गुरु प्राप्त करने के लिए हमारी पात्रता क्या होनी चाहिए? एक ही चीज पर फोकस करने की आवश्यकता है कि हमारा अहंकार रास्ते में आड़े ना आए। पात्र शब्द ही वहां से आया। पात्र शब्द यहाँ से निकल करके आया कि व्यक्ति खाली हो जाए। खाली हो गया। जब पॉल ब्रंटन रमण महर्षि से मिलने आए तो उनकी 3 लाइन की बातचीत हुई। उनने पहले रमण महर्षि से कहा कि कुड यू टेल मी व्हाट आई वाज इन माय प्रीवियस लाइफ। बोले इट इज इम्पोर्टेंट टू नो वेयर यू आर राइट नाउ। एग्जैक्टली। पहले कहाँ थे उससे ज़्यादा जरूरी है कि ये जानो कि अभी कहाँ हो। बोले आई जस्ट वॉन्ट टू नो सो दैट आई कैन नो व्हाट आई वुड बी नेक्स्ट लाइफ। बोले मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि अगले जीवन का रास्ता निर्धारित हो जाए। रमण महर्षि ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बोले इट इज इम्पॉर्टेंट टू कम आउट ऑफ दैट साइकिल ऑफ बीइंग समवेयर बिफोर एंड बीइंग समवेयर आफ्टर। ये जो आवागमन का चक्र है इसी से तो मुक्त होना है। पॉल ब्रंटन ने पूछा हाउ वुड आई लर्न दैट। रमण महर्षि बोले यू केम टू द रॉन्ग पर्सन। इन इंडिया वी डोंट टीच लर्निंग, वी टीच अनलर्निंग। राइट। यहाँ पर पहले हम खाली होना सिखाते हैं। सिखाते हैं। जो खाली हो जाता है वो पात्र बन जाता है। आपको तो संस्कार बीज में ही वो सब चीज़ें मिली, लेकिन एक व्यक्ति या एक विद्यार्थी ऐसी कौन सी गुरुदेव की किताब या ऐसा विचार ज़रूर पढ़े अपने जीवन में, अगर वो इस संसारिक यात्रा में है? ऐसे कौन से विचार आपके जीवन में परिवर्तन लाए और पढ़ना चाहिए सबको? हमारी वसीयत और विरासत हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। अच्छा। गुरुदेव ने इतनी प्यारी पुस्तक लिखी। हाँ। वो कहने को उनकी जीवन यात्रा है, पर सही पूछें तो जीवन संदेश है। उसकी एक एक घटना जो है 100 बातें सिखा करके जाती है। यदि एक ही पुस्तक पढ़नी हो तो हमारी वसीयत और विरासत पढ़े। और एक घटना सुनाता हूँ, वो शायद ज़्यादा मूल्य का हो। गुरुदेव ने, हम छोटे थे तो पुस्तक पढ़ने को दी, तो मैंने कहा कि गुरुदेव कुछ चीज़ों पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा, ये ऐसा लग रहा है कि ये बातें सत्य भी होंगी कि नहीं। तो गुरुदेव बोले तुझे भरोसा नहीं हो रहा? मैंने कहा नहीं। बोले तुझसे भरोसा करने को कहा किसने? बोले पर बिना पढ़े रिजेक्ट नहीं करना। और वो शायद इतनी मूल्य की शिक्षा थी। लोग बिना पढ़े ही चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं। स्मृतियों में लिखा हुआ है पर क्या आपने पढ़ा है? गीता में लिखा हुआ है पर क्या आपने पढ़ा है? आप शास्त्रों के विषय में कहते हैं पर क्या आपने पढ़ा है? जब आप उपनिषदों के अंदर गहरे जाते हैं, शास्त्रों के अंदर गहरे जाते हैं, तो 2 विश्वास लेकर के लौटते हैं कि भारत का अध्यात्म भारत के लिए नहीं, इंसान के लिए था। दूसरा, व्यक्ति हृदय में उस परमात्मा के प्रति गहरा विश्वास लेकर के लौटता है जो कण कण के अंदर विद्यमान है। मेरी सांस के साथ वो बाहर जा रहा है, मेरी सांस के साथ वो भीतर आ रहा है, हर जगह पर वही है। और उस परमात्मा के साथ अपने संबंध को तरोताजा करके व्यक्ति लौटता है। वो सदा से था, वो सदा से रहने वाला है, सदा रहेगा। उस चेतना के साथ का संबंध व्यक्ति ताजा कर पाता है। तो इसलिए यदि किसी के मन में शंका है, मैं कहूँगा उसको सौभाग्य की तरह वर्ण करे, पर पढ़े जरूर, बिना पढ़े ठुकराए नहीं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, और क्योंकि समय सीमा है, सवाल बहुत सारे हैं और उत्तर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, कि युग निर्माण, उसमें युवाओं की भूमिका कैसे सुनिश्चित होगी, ये जानना चाहती हूँ। पहले तो युवाओं के युवा बनने से सुनिश्चित होगी। भारत में युवा होने की परिभाषा उम्र से नहीं आई। हाँ। उद्देश्यों की उच्चता से आई। 89 वर्ष के तुलसीदास जी, उनने उस उम्र में रामचरितमानस लिखनी शुरू हुई। हमारे लिए युवा थे। तैलंग स्वामी ने 90 वर्ष में दीक्षा ली, हमारे लिए युवा थे। नागार्जुन ने 120 वर्ष की उम्र में तय किया कि अब मैं समाधि के लिए बैठूंगा, हमारे लिए युवा थे। 4 वर्ष के ध्रुव भी युवा थे, छोटे से प्रहलाद भी युवा थे, छोटे से शुकदेव भी युवा थे, अष्टावक्र भी युवा थे, उद्दालक भी युवा थे। उम्र से नहीं, उद्देश्यों की उच्चता से यौवन निकल करके आता है। नहीं तो पासपोर्ट ही व्यक्ति को विवेकानंद बना देता। हाँ। आधार कार्ड से व्यक्ति युवा नहीं बनता। व्यक्ति अपने अंदर के व्यक्तित्व के परिमार्जन से युवा बनता है। तो युवाओं की जो सबसे बड़ी भूमिका है वो अपने अंदर के यौवन को सौभाग्य में बदलने से है। ऊर्जा मिली है,
हम लोगों को जीवन की धारा मिली है, दिशा देने की आवश्यकता है। और सही पूछूं तो जितना सौभाग्य मैं युवाओं के अंदर देखता हूँ उतना कम ही जगहों पर देखता हूँ। लोग कहते हैं कि समस्या है, पर ऐसा है नहीं। जितनी भूख, जितनी प्यास, जितनी तड़प और जितनी चाहत युवाओं के अंदर है उतनी शायद ही किसी के अंदर है। सिर्फ उनको सही दृष्टि से उस अनुसंधान को करने की आवश्यकता है जो उनके जीवन में शांति को प्रदान करता है। किसी की सुने नहीं, अपने भीतर गहरे उतरे और वहीं पर ढूंढें। हीरे भी वही हैं, मोती भी वही हैं, शांति भी वही है, पर वो तभी निकल करके आते हैं जब हम लोग अपने भीतर गहरे उतर पाते हैं। बहुत सारगर्भित और व्यवहारिक बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी हम सामाजिक कल्याण और जन कल्याण या कहा जाए परहित की भावना से आगे बढ़ते हैं तो हमारे को क्या सम्मान मिलेगा इसका मोह नहीं होता, क्या अपमान मिलेगा इसका डर नहीं होता। उसके आगे बस एक ही चीज़ होती है, वो है उसका उद्देश्य, जिसमें वो संसार में वहाँ खड़ा है जहाँ वो देने के लिए आया है। क्या खोएगा और क्या पाएगा इस डर से बहुत ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वो समाज कल्याण के लिए अपनी आत्मा की यात्रा को तय कर देता है। और यही भाव इस परिवार का है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जी हाँ, ये चरितार्थ परिभाषा है गायत्री परिवार की। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।